आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है स्वर्ग के राज्य के बारे में। स्वर्ग का राज्य क्या है? अक्सर हम ये सुनते आए हैं, बहुत बार सोचते भी हैं कि स्वर्ग ऊपर से उतरकर पृथ्वी पर आएगा, स्वर्ग का राज्य हमें पृथ्वी पर नजर आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में अगर शांति है, हमारे जीवन में अगर भरपूरी है, हमारे जीवन में कोई कलेश नहीं है, हम अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो वो हमारे जीवन के अंदर ऑलरेडी स्वर्ग का राज्य है। अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में स्वर्ग का राज्य है। आज जो महत्वपूर्ण बात हम सीखने जा रहे हैं, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे बीच में स्वर्ग का राज्य कैसे है। आइए इसको आज हम जो लूका की किताब है उसमें जो 19 अध्याय है उसके एक 16 वचन से 26 वचन से आज हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या हमारे बीच में स्वर्ग का राज्य है। आइए मैं इसे पढ़ता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए यहां पे कुछ लेन देन की बातें हो रही हैं। ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये ले लिया जाएगा क्या है और ये दे दिया जाएगा क्या है, इसको अगर हमें जानना है तो इसके लिए हम अध्याय 19 का 11वां वचन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट थे और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह जब यरूशलेम से अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो उनको भी ये लग रहा था कि स्वर्ग नीचे आने वाला है, स्वर्ग का राज्य नीचे प्रकट होने वाला है, स्वर्ग की सारी वस्तुएं हमें नीचे दिखाई देने वाली हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग ऐसा समझ रहे हैं, तो मुझे इनकी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने ये दृष्टांत कहा। इस दृष्टांत को हम एक बार पढ़ते हैं। ये हम 12 वचन से पढ़ेंगे। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने चेलों में से एक को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरों से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। तू जो नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए सर्राफे के पास क्यों नहीं रख दिए? मैं आकर ब्याज समेत ले लेता।
और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उसने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो पहले हैं। अब वही 26 वचन आ जाता है, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ, एक दास, 2-3 दासों का दृष्टांत यीशु मसीह ने समझाया। अब यहां पे जो चेले समझ रहे थे कि स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में प्रकट होगा, उनकी गलतफहमी दूर करने का इस दृष्टांत से अच्छा और कोई दूसरा दृष्टांत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो दृष्टांत था, पहला जो उसका सेवक था उसने 10 मोहरें उसको मिली थी, तो उसने 10 मोहरों से 10 मोहरें और कमाई, तो वो 20 उसके पास हो गई। लेकिन जब वो अपने स्वामी के पास गया, उसने कहा कि मेरे पास ये 20 मोहरें हो गई हैं, तो उसके स्वामी ने क्या कहा, ये तू ही रख ले और 10 गांव मेरी ओर से इनाम भी ले ले। हालेलुया। अब देखिए, और जो दूसरा वाला था उसने 5 मोहरें मिली थी, 5 और कमाई, 10 जब अपने मालिक को वापस दी तो उसके मालिक ने क्या कहा, ये ले 5 गांव तू भी इनाम में ले ले। अब देखिए, ये दोनों जो नौकर थे ये बैठे बैठे क्या हुए, ये बैठे बैठे अमीर हो गए। इनके पास इनकी जिंदगी की सारी कंगाली दूर हो गई। अब इनकी जिंदगी में क्या आ गया, इनकी जिंदगी में आ गया 10 गांव एक के पास आ गए, दूसरे के पास 5 गांव आ गए, एक के पास 20 मोहरें आ गई, एक के पास 10 मोहरें आ गई। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति 10 गांव का मालिक हो जाए और जो व्यक्ति 5 गांव का मालिक हो जाए, बैठे बैठे वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का वारिस हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? देखिए, क्योंकि उनके पास सब शारीरिक चीजें आ गई, सब आत्मिक चीजें भी आ गई। आत्मिक चीजें वो जो उन्होंने उस 10 मोहरों से कमाई थी, जो उन्होंने कमाया था उसको डबल करके अपने मालिक के हाथ में दिया, तो उसके मालिक ने उससे भी 10 गुना बढ़ाकर उनको वापस दे दिया। अब उनके घर में आ गई शांति, उनकी जिंदगी में आ गया धीरज, उनके घर में आ गई धन दौलत, तो उनके घर में स्वर्ग का राज्य ऑलरेडी अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो उनके मालिक ने उनको करने के लिए दिया था। 10 मोहर जिसने कमाई थी, जिसने उसको ज्यादा मिला क्योंकि उसने ज्यादा काम किया। 5 मोहरें जिसने कमाई थी उसने कम काम किया लेकिन उसको फिर भी उतना मिला, और दोनों के जिंदगी में स्वर्ग का राज्य जमीन पर आ गया, क्योंकि उनके पास अच्छा खाना हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, नौकर चाकर हो गए, खेती बाड़ी हो गई, बैल भेड़ बकरी गधे जानवर हो गए और बहुत सारे नौकर चाकर हो गए। तो उनकी जिंदगी में धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य अपने आप ऑलरेडी आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी का कहना माना। और जो एक व्यक्ति जिसको 1 मोहर मिली थी उसने अपने स्वामी का कहना नहीं माना, इसलिए उससे जो 1 मोहर भी थी वो भी वापस ले ली गई। अब आप सोचिए, जिसके पास थोड़ा सा है और अगर वो उस थोड़े को भी कोई उससे ले ले तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। तो उसकी जिंदगी में स्वर्ग का राज्य नहीं प्रकट हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त अपनी चिंता में रहेगा, रोटी की चिंता में रहेगा, काम की चिंता में रहेगा, भूखमरी की चिंता में रहेगा, लोगों से मांगेगा और हर तरफ से दुख उठाएगा, कष्ट उठाएगा। तो वो स्वर्ग के राज्य का आनंद नहीं ले पाएगा और स्वर्ग के राज्य का वारिस भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो काम नहीं किया जो उसके स्वामी ने उसको दिया था। फिर उसके स्वामी ने क्या कहा कि इसके पास जो है वो भी इससे वापस ले लो और उनको दे दो जिनके पास पहले से बहुत है। हालेलुया। तो आज अगर हम देखें कि हम अगर यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं,
हम अगर प्रेम करते हैं, हम पूरे संपूर्ण तन मन धन से अपने परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारे घर में खाना तीनों टाइम पक रहा है, हमारे सर पे छत है, हमारे घर में भरपूरी है, हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, सुबह दोपहर शाम हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रकट रूप में स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में भूखमरी है, हमारे घर में काम धंधा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हैं। हम उस कलेश के वारिस हैं जो शैतान के द्वारा बोया गया है। क्यों? क्योंकि हमने वो काम नहीं किए जो हमारे मालिक ने हमें सौंपे। अब आप देखिए, किसी के पास बहुत ज्यादा काम है परमेश्वर का, तो वो बहुत ज्यादा स्वर्ग के राज्य का वारिस है, और किसी के पास कम काम है तो वो भी कम स्वर्ग का वारिस है, लेकिन वो भी स्वर्ग के राज्य का वारिस है। और जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, भिखारी है, रो रहा है, मर रहा है, लड़ रहा है, नशे कर रहा है, तो वो स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं है। वो यहां भी नर्क में है और मरने के बाद भी नर्क में है। तो हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और उसने जो काम हमें दिया है उस काम को अगर हम करते हैं, तब हमारी जिंदगी में जो भरपूरी है, जो शांति है, जो सुकून है, तो वही हमारे बीच में स्वर्ग का राज्य इस धरती पर है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं, और अगर हम कंगाली में जी रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बीच में स्वर्ग का राज्य नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, ये बात समझ लीजिए कि परमेश्वर की ओर से आपको जो दिया गया कार्य है उसको आप अच्छे से करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, यीशु की बातों को मानते हैं, तो आप स्वर्ग में ऑलरेडी हैं। हालेलुया, धन्यवाद।